राम राम। जय श्री कृष्ण। कोई कोई भक्त ऐसा होता है, कोई कहता है मैं श्री राम को मानता हूं, कृष्ण को नहीं मानता। कोई कहता है मैं श्री कृष्ण को मानता हूं, राम को नहीं मानता। कोई कहता है मैं भगवान शिव का भक्त हूं, मैं किसी और को नहीं मानता। लेकिन अपने मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि सभी भगवान एक हैं। उनका रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन वास्तव में सभी भगवान एक हैं। हमें एक ही पाठ पढ़ाते हैं, मानवता का पाठ, धर्म का पाठ, अर्थात इंसानियत का पाठ, कि अपना अच्छा कर्म करो तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। ये बात पंढरपुर की है मेरे भाई बहन। वहां एक साहूकार रहते थे। उनके विवाह को 14-15 वर्ष हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वो विट्ठल भगवान के मंदिर में गए और बोले कि हे विट्ठल भगवान, मेरे को पुत्र का मुख दिखा दो तो मैं आपकी कमर के लिए करघनी बनवाऊंगा सोने की और आपको चढ़ाऊंगा। दुनिया कितनी भूल करती है मेरे भाई बहन। भगवान को भी फंसाने की कोशिश करती है कि मेरा ये काम कर दो, मैं 51,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मेरा ये काम कर दो, मैं 11,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आप ये बताओ, पूरे संसार के रत्न मिला लो, हीरे जवाहरात मिला लो, जो उनकी स्वामिनी है वो प्रभु के चरण दबा रही है, भला वो आपके 11,000 या 51,000 से रीझ जाएंगे? लेकिन लोगों के मन में ये धारणा है कि मैं पैसे दूंगा तो मेरा काम होगा। भगवान से भी सौदा करते। तो साहूकार ने कहा, हे विट्ठल भगवान, अगर मेरा पुत्र हो जाए तो मैं तुम्हारे कमर पर सोने की करघनी पहनाऊंगा। भगवान विट्ठल की कृपा हुई। 1 वर्ष बाद उस साहूकार के घर पुत्र ने जन्म लिया। अब साहूकार ने कहा, मैंने भगवान को कह रखा था कि उनके लिए सोने की करघनी बनवाऊंगा, तो मुझे अब करघनी बनवानी चाहिए। वो उस नगर के जो सबसे पुराने सुनार थे उनके पास गया कि मुझे विट्ठल भगवान की करघनी बनानी है, उनके लिए करघनी बना दो। तो सुनार ने कहा, अब ऐसा करो, उनकी कमर का नाप लेकर आओ, मैं करघनी बनवा दूंगा। उन्होंने कहा, मैं कमर का आपने अपने तरीके से नाप लेना, आप साथ चलो। उन्होंने कहा, मैं विट्ठल के मंदिर में कभी नहीं जाता, मैं शिव भक्त हूं, मैं मानता ही नहीं विट्ठल का। आप जाओ, उनकी कमर का नाप लाओ, मैं करघनी बना दूंगा। साहूकार गए मंदिर में, भगवान विट्ठल की कमर का नाप लिया, लाकर उस सुनार को दिया। सुनार ने करघनी बना दी। अब साहूकार वो करघनी लेके जब विट्ठल भगवान को चढ़ाने लगे तो वो करघनी 4 उंगल छोटी पड़ गई। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता, मैं तो पूरा नाप लेकर गया था। वो फिर सुनार के पास गया कि आपने ये क्या किया, ये करघनी 4 उंगल छोटी कैसे बना दी? तो सुनार बोला, आप अपना नाप निकालो। उन्होंने अपना नाप, करघनी नापी, वो बिल्कुल पूरी थी। कहता, अच्छा अब ऐसा करो, इसको 4 उंगल बढ़ा दो। सुनार ने 4 उंगल बढ़ा दिया। अब फिर पहनाई तो 7 उंगल बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? कहते, मैं क्या कर रहा हूं, जो तुम कह रहे हो मैं उतना बढ़ाता जा रहा हूं। ऐसा 7-8 बार हुआ। कभी वो करघनी छोटी हो जाए, कभी बड़ी हो जाए, कभी छोटी हो जाए, कभी बड़ी हो जाए। जो साहूकार था वो परेशान हो गया। सुनार से बोला, मेरा बालक 1 वर्ष का होने लगा है, 8 बार ये करघनी मैं ले जा चुका हूं, कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा, मैंने शपथ खा रखी है कि मैं विट्ठल के दर्शन कभी नहीं करूंगा। अगर तुमने मुझे ले जाना ही है तो मेरी आंख पे पट्टी बांधो, मैं फिर चलूंगा। वो सुनार की आंखों पे पट्टी बांध के साहूकार हाथ पकड़ कर ले गया। उसका हाथ विट्ठल जी की कमर पे रखवाया। वो अपने तरीके से नापने लगा। उसको अनुभव हुआ, ये तो बागंबर पहने हैं। बागंबर तो भगवान शिव पहनते हैं, विट्ठल तो पीतांबर पहनते हैं। उन्होंने जरा सी पट्टी खोल के देखा तो उन्होंने देखा ऊपर तो विट्ठल भगवान, तो मुझे बागंबर का स्पर्श क्यों दिखाई दे रहा है? उन्होंने फिर पट्टी चढ़ाई, फिर कहा कि ऊपर देखता हूं क्या पहना है। जैसे ही ऊपर हाथ गया, उनके हाथ में सांप का स्पर्श हुआ। उसने कहा, सांप तो भगवान शिव का आभूषण है। फिर पट्टी खोलकर देखी तो विट्ठल भगवान थे।
तीसरी बार फिर पट्टी चढ़ाई। उन्होंने कहा बाजुओं पे देखता हूँ क्या पहना है। जैसे ही बाजू पे हाथ गया उन्हें रुद्राक्ष का आभास हुआ। उन्होंने फिर पट्टी खोली, देखा विट्ठल भगवान है। अब उन्होंने अपनी पट्टी उतार के फेंक दी। कहता मेरे को क्या बना रहे हो तुम? आप पट्टी लगाता हूं तो शिव दिखते हो, आंख खोलता हूं तो विट्ठल दिखते हो। तो विट्ठल भगवान की मूर्ति हंसने लगी, तुमने हम दोनों में फर्क कर रखा है, वास्तव में तो हम दोनों एक हैं। तब उस सुनार की आंखें खुली। कह रहे मैं तुम्हें यहां बुलाने के लिए बार बार करगनी को छोटा बड़ा कर रहा था। तुम्हारे मन में यह था कि तुम शिव भक्त हो, मेरे यहां आओगे नहीं, और मेरी ये जिद थी मैं तुम्हें बुला कर रहूंगा। देखो तुम आ गए। तुम ये भूल जाओ कि शिव और मैं अलग हैं, हम तो एक ही तत्व हैं। जैसे खरबूजा बाहर से ऐसा लगता है कि अंदर फांक है, बाहर फांक बनी होती है, लेकिन भीतर से खरबूजा एक होता है। उसी तरह भगवान के नाम अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में भगवान एक ही है। जब उसने फिर दर्शन किए सुनार ने, उसने देखा भगवान विट्ठल के सिर के ऊपर शिवलिंग विराजमान है। पंढरपुर में ही भगवान विट्ठल की ऐसी प्रतिमा है मेरे भाई बहन, जिनके बस सिर के ऊपर शिवलिंग विराजमान है। इसलिए अपने मन से ये संशय निकाल दीजिए कि भगवान अलग अलग हैं। भगवान सदैव एक हैं और एक रहकर ही हमारा भला करते हैं, हमारे जीवन को सुखी करते हैं। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।